वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जिससे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आता है और आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसका जवाब क्या होगा, ए होगा या बी होगा, और इसमें आप लोग गलत कर बैठते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए लेके आता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे, ऋषभ देव थे, दिगंबर जैन थे या अजित नाथ थे? इसका सही जवाब होगा बी, ऋषभ देव थे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए उसी टाइप का है ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, जिस तरह से आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आता है उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? पार्श्वनाथ थे, दिगंबर जैन थे, महावीर स्वामी थे या गौतम बुद्ध थे? इसका सही जवाब होगा वास्तविक संस्थापक। अगर पूछा जाए जैन धर्म के तो आप इसका जवाब दीजिएगा महावीर स्वामी थे। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो क्या कहलाता है? मध्य उच्च, भूमि, भूमि उच्च, निम्न उच्च या सर्वोच्च? ये जो कहलाएगा ये डी, इसका जवाब होगा डी, यानी सर्वोच्च कहलाएगा। इसी टाइप से देखिएगा आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा सिमिलर टाइप का, एक ही जैसा मिलता जुलता हुआ। चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति कहलाती है, वो क्या कहलाती है? सर्वोच्च कहलाती है, भूमि उच्च कहलाती है, निम्न उच्च कहलाती है या मध्य उच्च कहलाती है? इसका सही जवाब होगा बी, भूमि उच्च कहलाती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए आपको ये पांचवा क्वेश्चन और 6 नंबर का क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। आप अगर इस तरह के एग्ज़ाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक जवाब अपना दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का एग्जामिनर इसी तरह का क्वेश्चन सेट करता है जिससे विद्यार्थी कंफ्यूज हो। लेकिन केडी क्रिएटिव पॉइंट पर देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज किसी एग्ज़ाम में नहीं कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ओल्ड मैन ऑफ हरी से किसे जाना जाता है? लॉर्ड एलन बरो को, लॉर्ड कैनिंग को या लॉर्ड विलियम बेटिंग को या लॉर्ड मैकाले को? इसका सही जवाब होगा ए, लॉर्ड एलन बरो को। चलते हैं इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन से किसे जाना जाता है? बहादुर शाह जफर को, दादा भाई नेहरूजी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या लाल बहादुर शास्त्री को? इसका सही जवाब होगा बी, दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। उसमें 5वां नंबर में पूछा गया था हरी के नाम से कौन जाना जाता है, और 6 नंबर में को पूछा जा रहा है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लंपट मूर्ख के नाम से कौन जाना जाता है? बहादुर शाह, फर्रुखसियर, मंगल पांडे या महात्मा गांधी? इसका सही जवाब होगा बी, फर्रुखसियर को जाना जाता है। लंपट मूर्ख के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था वो फर्रुखसियर हुआ था। चलते हैं उसी टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको फिर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है घृत
कायर के नाम से कौन जाना जाता है? जिसे घृणित कायर कहा गया उसे किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री को या बहादुर शाह को? इसका सही जवाब होगा हमारा डी, बहादुर शाह को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? मोहम्मद शाह को, बहादुर शाह को, गुरु गोविंद सिंह को या अकबर को? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह जो थे वो रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध हुए। मोहम्मद शाह इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि वो अपने दरबार में कभी कभी स्त्री का भेष बना के भी आ जाते थे, कभी साड़ी पहन के आ जाते थे और किसी भी भेष में अपने कहते राज दरबार में आ जाते थे, इसीलिए इसको रंगीला बादशाह कहा गया। और बहुत ही वो अय्याश टाइप का बादशाह था मुग़ल काल का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया की स्थापना कब की थी? 1600 ईस्वी में, 1607 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा ए, यानी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं इसी से जुड़ा हुआ अगले सवाल की तरफ। भारत से व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों को पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया का अधिकार मिला था, वो कब मिला था? 1602 ईस्वी में, 1607 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा डी, 1609 ईस्वी में पूछा था। उसमें क्या पूछा गया था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था? इसमें क्या पूछा गया था? 10वां क्वेश्चन में ईस्ट इंडिया का स्थापना, तो वो 1600 ईस्वी में हुआ था। और 11वां क्वेश्चन में पूछा जो गया था कि उसको अधिकार कब मिला भारत के तरफ से, तो वो 1609 ईस्वी में हुआ था, मिला था। देख रहे हैं ना किस टाइप का मैं लगातार आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन का वीडियो ला रहा हूँ, जिससे आपको किसी एग्ज़ाम में बैठे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 1785 ईस्वी में गीता का संस्कृत और अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, डेविड हॉपकिंस ने, विलियम जोन्स ने या लॉर्ड विलियम ने? इसका सही जवाब होगा ए, चार्ल्स विल्किंस ने। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसी टाइप से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, उसी सवाल से जुड़ा हुआ। 1870 ईस्वी में रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? R.T.C. ग्रिफ्थ ने, R.T.H. ग्रिफ्थ ने, लॉर्ड विलियम ने या डेविड हॉकिंस ने? इसका सही जवाब होगा बी, R.T.H. ग्रिफ्थ ने। अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो आप अपना जवाब दीजिएगा R.T.H. ग्रिफ्थ ने। और इससे एक सवाल और भी बन सकता है कि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किस ईस्वी में किया गया था, तो आप बेहिचक बता सकते हैं जो रामायण का अनुवाद किया गया था
वो 1870 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का अंग्रेजी में अनुवाद महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? M.N. राय ने, K.Y. गिप्त ने, K.M. गिप्त ने या R.T.C. गिप्त ने? इसका सही जवाब होगा K.M. गिप्त। इसका सही जवाब होना चाहिए, इसमें शायद लिखने में मिस प्रिंट हुई है। इसका सही जवाब होगा K.M. गांगुली ने, जिसका फुल फॉर्म होता है केसरी मोहन गांगुली। इसका जवाब होगा K.M. गांगुली। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? K.M. गांगुली ने किया था, यानी इसका जवाब होता K.M. गांगुली, जो आपके इस ऑप्शन में नहीं है। आप आराम से लिख सकते हैं या राइट डाउन कर ले अपने नोटबुक में K.M. गांगुली। महाभारत का अगर आपसे पूछा जाए कि अनुवाद किसने किया था? K.M. गांगुली ने, जिसका पूरा नाम था केसरी मोहन गांगुली। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अशोक ने जो लिपि भारत में लिखवाया था वो कहलाता है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि या अरमाई लिपि? इसका सही जवाब होगा ए, ब्राह्मी लिपि। अशोक जो अपना भारत में लिपि लिखवाया था उसको ब्राह्मी कहा जाता है। इस तरह के सवाल इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता होगा कि भारत में कौन सी लिपि अशोक ने लिखवाया, तो आप आराम से इसका जवाब दीजिएगा कि ब्राह्मी लिखिए। अशोक से संबंधित मैं आपके लिए लगातार क्वेश्चन लाया हूँ 18-19 तक, वो आप देख लीजिए और उसको हो सके तो अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ताकि आप हमेशा के लिए इसको याद रख सकें। चलिए चलते हैं, अशोक से जुड़ा ही है सवाल। देखिए आया ना उसी टाइप का क्वेश्चन। अशोक ने पाकिस्तान में जो लिपि लिखवाई वो कहलाता है गंधरा लिपि, खरोष्टी लिपि या ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि? इसका सही जवाब होगा हमारा बी, खरोष्टी लिपि। देखिए ना, अशोक अगर भारत में पूछा गया था, उसमें पाकिस्तान में भारत में जो पूछा गया था वो ब्राह्मी लिपि था, और पाकिस्तान में जो लिपि अशोक ने लिखवाया था वो खरोष्टी लिपि में। देखने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, और इस तरह का अक्सर आपको एग्जाम में को देखने के लिए मिलता होगा क्वेश्चन। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को 2-3 बार देख लें या अपने कॉपी में इस तरह के क्वेश्चन को राइट डाउन कर लें। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। और इस तरह के ही क्वेश्चन मैं अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको देखने के लिए। मेरे प्लेलिस्ट में मैथ के क्वेश्चन, साइंस पेपर के क्वेश्चन और आर्ट्स पेपर के, वो सारा क्वेश्चन आपको जो मिलेगा साइंस पेपर के और आर्ट्स पेपर के, वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, उससे आप ज़रूर जाके उसे देख लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक ने जो लिपि ग्रीक में लिखवाया वो कहलाता है कौन सा, क्या कहलाता था? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, ग्रीक लिपि या खरोष्टी लिपि? इसका जवाब होगा सी, ग्रीक लिपि। अशोक ने जो ग्रीक में लिखवाया था लिपि उसे ग्रीक लिपि कहा गया। चलिए ये तो आपके लिए अच्छा होगा कि अगर ग्रीक से पूछा जाए कि ग्रीक में कौन सा लिपि लिखवाया था, तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं ग्रीक लिपि में। चलिए अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ शायद लगता है। हाँ, अशोक ने अफ़गानिस्तान में जो लिपि लिखवाई उसका नाम क्या था?
रोमन लिपि, अरमाई लिपि या ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी लिपि? इसका सही जवाब होगा बी, अरमाई लिपि। अफ़गानिस्तान में पूछा जाए कि कौन सी लिपि लिखवाया है तो वो अरमाई लिपि लिखवाया था अशोक ने। देखिए ना, सब देश में, पाकिस्तान, भारत, ग्रीक, अफ़गानिस्तान में सभी में अलग अलग लिपि में अपना वो लेख लिखवाए हैं। इसलिए आप लोग देख लें कि कौन से देश में कौन सा लिपि लिखवाया है, उसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। चलते हैं अगले सवाल की ओर। माय एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने, आहाना सोनी ने, समीर सोनी ने या नीलम कोठारी ने? इसका सही जवाब होगा सी, समीर सोनी ने। इसमें ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। माय एक्सपेरिमेंट विद द साइलेंस पुस्तक किसने लिखा था? इसमें पूछा जा रहा है साइलेंस पुस्तक किसने लिखा था, तो इसका जवाब आपका अलग आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि महात्मा गांधी आएगा, नहीं, महात्मा गांधी का कुछ अलग ही किताब था, वो मैं आपके लिए अगले सवाल में लेके आया हूँ। माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक किसने लिखा था? कस्तूरबा गांधी ने, समीर सोनी ने, महात्मा गांधी ने या नीलम सोनी ने? इसका जवाब आपको होगा सी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जो लिखा था माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक लिखा था महात्मा गांधी, और माय एक्सपेरिमेंट विद द साइलेंस जो पुस्तक लिखा था वो समीर सोनी लिखा था। इसलिए इस दोनों का जवाब अलग अलग होगा। चलते अगले सवाल की ओर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुई थी, उसकी समय अवधि क्या थी? 11 नवंबर से 30 जनवरी 1931 तक, 12 नवंबर से 31 जनवरी 1931 तक या 13 नवंबर से 30 जनवरी 1931 तक या 11 नवंबर से 12 जनवरी 1931 तक? इसका सही जवाब होगा 12 नवंबर से 31 जनवरी 1931 तक, यानी बी इसका जवाब होगा। कभी कभी एग्ज़ाम में जो है ना गोलमेज सम्मेलन, तो आपको पता होगा कि 1930 में हुआ और लगातार तीनों गोलमेज सम्मेलन एक साथ ही हुआ है, 30 में, 31 में और 32 में। तो इसका आपको एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा डीपली टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विद्यार्थी को जानकारी कहाँ तक है, इसलिए आपसे वो पूछ देता है कि इसकी अवधि क्या थी। तो इसका आप जवाब दे सकते हैं कि 12 नवंबर से 31 जनवरी 1931 तक। चलते अगले सवाल की ओर। लगातार आपको गोलमेज सम्मेलन से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुई थी, उसकी समय अवधि क्या थी? 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक, 7 नवंबर से 8 दिसंबर तक, 7 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक या 7 मई से 1 दिसंबर तक? इसका सही जवाब होगा ए, 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसी से देख रहे हैं ना, दूसरा गोलमेज 31 में हुआ है, पहला कितना में हुआ था 30 में, और दूसरा कितना में हुआ 31 में। चलते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की ओर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, उसकी समय अवधि क्या थी? 17 अक्टूबर से 22 नवंबर, 17 नवंबर से 22 दिसंबर, 17 नवंबर से 23 दिसंबर या 17 नवंबर से 24 दिसंबर?
इसका सही जवाब होगा 17 नवंबर से 24 दिसंबर, यानी डी इसका जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? रुद्रक थे, अलार कलाम थे, या रुद्र थे, या इंद्रभूति थे? इसका सही जवाब होगा बी, अलार कलाम थे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब इसमें पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु। अक्सर देखता है कि विद्यार्थी प्रथम गुरु तो याद करके रखता है, दूसरा गुरु है कि दूसरा गुरु कौन सा होगा, ये डीपली थोड़ा सा डीपली पूछ देता है एग्जामिनर विद्यार्थी को जांच करने के लिए कि विद्यार्थी गहन अध्ययन किया है या ऊपर ऊपर से कोई किताब पढ़ के आ गया। इसीलिए आजकल तो इतनी जनसंख्या हो गई है कि एक फॉर्म पे हज़ार कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करता है। इसीलिए उस भीड़ को छांटने के लिए डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विद्यार्थी अच्छी तरह पूर्वक तैयारी किया हो उस विद्यार्थी का सिलेक्शन हो सके, इसलिए डीपली क्वेश्चन वो बनाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? रुद्र थे, इंद्रभूति थे, रुद्रक थे, या वेद व्यास थे? इसका सही जवाब होगा रुद्रक थे, सी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। गौतम बुद्ध से ही संबंधित सवाल हैं। गौतम बुद्ध का प्रथम मूर्ति बना था अमरावती कला में, मथुरा कला में, गांधार कला में, या शिल्प कला में? इसका सही जवाब होगा मथुरा कला में। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध का प्रथम मूर्ति बना था, वो कहाँ बना था? मथुरा कला में। आप देखिए इसी से जुड़ा हुआ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का सबसे ज़्यादा मूर्ति बना था गांधार कला में, अमरावती कला में, शिल्प कला में, या मथुरा कला में? इसका सही जवाब होगा ए, गांधार कला में। देखिए ना, अगर मूर्ति बना था तो वो पूछा गया था तो वो क्या था? मथुरा कला था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मूर्ति जो गौतम बुद्ध का बना था वो था गांधार कला में। इसीलिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता हूँ, केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए लाता है कि आपका जो है कन्फ्यूजन दूर हो और अपना जवाब एग्ज़ाम में अच्छी पूर्वक दे सकें। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन है, ये भी है। राज्यों में विधानमंडल का गठन कब हुआ था? 168 आर्टिकल में, 169 आर्टिकल में, 170 आर्टिकल में, या 175 आर्टिकल में? इसका सही जवाब होगा बी, 169 आर्टिकल में है। राज्यों का विधानमंडल का गठन अगर पूछा जाए तो ये जो आपको देखने के लिए मिलेगा 169 आर्टिकल में मिलेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। राज्यों में विधान परिषद का निर्माण या अनुमोदन हुआ था? 170 आर्टिकल में, 171 आर्टिकल में, 168 आर्टिकल में, या 172 आर्टिकल में? इसका सही जवाब होगा ए, 170 आर्टिकल में। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
पंचायत से जुड़ा हुआ इस दोनों सवाल को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो मैं क्वेश्चन आपके लिए अभी लाया हूँ 30 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायतों में सीटों का आरक्षण किस आर्टिकल में है? 243 डी आर्टिकल में, 244 डी आर्टिकल में, या 255 डी आर्टिकल में, या 265 डी आर्टिकल में? इसका सही जवाब होगा ए 243 डी आर्टिकल में। देखिए सिर्फ अब अगला क्वेश्चन जो आएगा इसमें उसी से जुड़ा हुआ है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 31 क्वेश्चन में नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण किस आर्टिकल में किया गया है? 243 टी आर्टिकल में, 244 टी आर्टिकल में, 243 डी आर्टिकल में, या 244 डी आर्टिकल में? इसका सही जवाब होगा 243 टी आर्टिकल में। आप इससे पहले देखे थे उसमें क्या पूछा गया था, उसमें 200 डी आर्टिकल पूछा गया था, उसका जवाब था, और इसमें 243। बस इसमें डी और टी का फ़र्क है और दोनों का क्वेश्चन अलग है और इसका जवाब भी अलग अलग है। उसमें पंचायत में सीटों का आरक्षण जो पूछा गया था 243 डी आर्टिकल में पूछा गया था, और इसमें नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण पूछा गया है, तो इसका जवाब आपको आएगा 243 टी आर्टिकल में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, हर बार की तरह मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए लाया हूँ और लाता ही रहूँगा। चलते इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर। इम्पोर्टेंट फैक्ट प्रथम महिला से जुड़ा हुआ कि भारत में जितने भी प्रथम महिला हुए हैं उससे जुड़ा हुआ है। इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले कि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम में, अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला कौन थी, तो आप आराम से बता सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में आपको है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति कहलाई वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कहलाई। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री आप लोग को अगर पूछा जाए तो उसमें आप अपना जवाब दीजिएगा इंदिरा गांधी। भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई वो इंदिरा गांधी हुई। अब चलते हैं आगे। भारत के प्रथम महिला शासिका के बारे में अगर पूछा जाए तो वो होगी रजिया सुल्तान। अगर आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम आईएएस पूछा जाए तो आप इसका जवाब दीजिएगा अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम जो आईएएस हुई वो अन्ना जॉर्ज हुई। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो हुई वो किरण बेदी हुई। तत्काल कुछ दिन पहले वो राज्यपाल के पद पे भी थी। अब चलते हैं आगे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अगर महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो हुई थी वो हुई थी सुचेता कृपलानी। ये जो बनी थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री वो उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो वो जो हुई थी डॉक्टर एनी बेसेंट हुई थी। एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन का स्थापना किया था मुंबई में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है।
देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश जो हुई थी वो अन्ना चांडी हुई थी। अब चलते, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो नोबेल पुरस्कार मिला था, भारतीय नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो मिला था मदर टेरेसा को। वो भी शांति के लिए मदर टेरेसा को प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार मिला था। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया थी। ये मिस वर्ल्ड जो भारत की सबसे पहले बनी थी वो रीता फारिया थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महिला से ही संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको मैं इस वीडियो में सारा महिला जो भारत की प्रथम महिला बनी थी उससे मैं जुड़ा हुआ क्वेश्चन सारे आपके लिए लेकर आया हूँ। हो सके तो आप इसको राइट डाउन कॉपी में कर ले ताकि आप हमेशा के लिए इसे याद रख सकें। चलते हैं, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन थी। अगर मिस यूनिवर्स के बारे में पूछा जाए कि वो कौन थी, वो सुष्मिता सेन थी, एक अभिनेत्री है। अभी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत रत्न से जो सम्मानित हुई थी प्रथम महिला वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर कौन थी, तो प्रथम पहला सर्जन डॉक्टर जो थी वो प्रेमा मुखर्जी थी। और अभी जो और भी हैं, अभी प्रथम महिला जो हुई थी भारत की, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में जो पहली महिला जो गई थी उसे वो थी कल्पना चावला। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज थी। मिताली राज है वो अभी तत्काल में खेल रही है वो वर्तमान में। अभी जो क्या कहता है महिला क्रिकेटर है वो मिताली राज, वो दोहरा शतक बनाने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला जो थी वो एक अभिनेत्री थी, वो थी नरगिस दत्त। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला जो थी वो पीटी उषा थी। आप देख सकते हैं व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला जो थी वो पीटी उषा थी। पीटी उषा उड़न परी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। उसे उड़न परी भी कहा जाता है। अगर आपसे पीटी उषा का उपनाम पूछा जाए तो वो उसका उपनाम उड़न परी भी उसे कहा जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अंतरिक्ष में ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो नीता अंबानी थी। आप जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसको आप कॉपी में राइट डाउन कर ले। भारत की जितनी भी प्रथम महिला हुई उससे जुड़ा हुआ ये आपके लिए था। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत धन्यवाद।